अचानक दरवाजा खुला और सबके होश उड़ गए। माँ ने अपनी आंखों से देखा था उसकी बेटी बाथटब में खून से लथपथ पड़ी थी, पानी में तैरती लाश, चेहरे पर बेजान मुस्कान और आखिरी सांसों की चीख। उसने खुद अपनी बेटी की मृतदेह को विदा किया था, लेकिन बेटी के अंतिम संस्कार पर माँ ने उसकी साया सी झलक फिर देखी। शुरुआत में लगा शायद कोई और होगी, पर रात को जब लिविंग रूम में अकेली बैठी थी, ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक उसके सामने पानी का गिलास रखा गया। धीरे धीरे सिर उठाया और खून जम गया। वह वही थी, उसकी मर चुकी बेटी। बेटी ने हड्डियों को कंपा देने वाली मुस्कान दी, माँ को गले लगाया और बोली, माँ देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसने पानी थमाया। माँ गिलास उठाती ही थी कि फोन पर संदेश चमका, वह तुम्हारी बेटी नहीं है, उसका पानी मत पीना। माँ के हाथ कांपने लगे। फिर ऊपर देखा तो वह गायब थी। डरी सहमी माँ अगले दिन मानसिक चिकित्सक के पास पहुंची। सब सुनकर डॉक्टर ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या आपने अपनी बेटी को मरते हुए देखा था? और माँ ने वह दिन याद किया, कैसे अचानक बेटी का मैसेज आया था, जल्दी आओ मैं घर पर हूँ। कैसे वह दौड़ी और बाथरूम में दरवाजा तोड़ते ही अपनी बेटी को खून से लथपथ पड़ा पाया। माँ ने जोर देकर कहा, मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं करेगी, ये सब कोई खेल है, कोई श्राप। डॉक्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है जो तुम देख रही हो वह केवल भ्रम हो। लेकिन माँ को यकीन था। उसने सबूत दिया, ये देखो मेरे पास मैसेज है। लेकिन फोन चेक किया गया, कोई भी मैसेज नहीं था। सबने कहा, तुम बीमार हो। माँ ने सिहरते हुए एक और राज खोला, मैंने खुद परखा था, सूप में समुद्री भोजन मिलाया था, क्योंकि मेरी बेटी को बचपन से एलर्जी थी और जैसे ही उसने पिया उसका शरीर नीला पड़ गया। उसी वक्त फिर मैसेज आया, वह नकली है, उस पर भरोसा मत करो। अब बताओ डॉक्टर, अगर वह नकली थी तो उसे वही तकलीफ क्यों हुई जो मेरी बेटी को होती थी? डॉक्टर की मुस्कान और गहरी हो गई, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम बीमार हो, दामाद भी बोला। सासू माँ चलिए घर, आप आराम करें। लेकिन माँ चिल्लाई, नहीं मेरी बेटी जिंदा है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, वह हर रात मुझसे मिलने आती है। और सचमुच उस रात ठंडी हवा, चरमराता दरवाजा, टूटे शीशों की परछाइयां और वह फिर से आ गई। उसकी बेटी, चेहरे पर खून की हल्की लकीरें, आंखों में खालीपन, आवाज में ठंडक। माँ मैं तो मर चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। माँ कांप गई, उसकी सांसें अटक गईं। यह प्यार था या किसी अंधेरे खेल की शुरुआत? क्या बेटी सचमुच भूत बनकर लौटी थी या माँ किसी ऐसी शक्ति के जाल में फंसी थी जिससे अब बच निकलना असंभव था?